राम राम भाई सारा में आप सभी का स्वागत है AIR 1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो हमने शुरू कर दी थी, लोन पेयर नहीं करवाए थे, वो बाद में कराऊंगा। स्ट्रक्चर जो था वो बता दिया था, कैसे कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन थी वो बता दी थी। फॉर्मूले से निकालना बता दिया था, फॉर्मूला जो यूज करेंगे 2 आएगा तो SP हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। लोन पेयर का भी बताया मैंने, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं। BeH2 है, ठीक है। BeH2 है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वो नंबर निकाल ले। नंबर के लिए एक्स का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन प्लस अनायन माइनस कटायन, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं तो अनायन कटायन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हटा दो, 0 0 हो गए। हाफ ऑफ इसके कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2 प्लस, और ये मोनोवैलेंट है भाई, तो इसके 2 यहाँ पर आ गए। तो 2 2 4 का हाफ 2 आ गया। तो 2 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, SP हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर ही बनेगा, लोन पे नहीं है, वो हमें कैसे पता लगेगा, मेन क्वेश्चन ये है। तो मैंने जब भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि यहाँ पर जितना भी एक्स है उसमें से जो इसके साथ जो सेंट्रल एटम के साथ जितने भी हैं एलिमेंट्स, चाहे यहाँ पर हो यहाँ पर हो, उनकी ये नीचे ये देख लो नंबर कितने, इसमें 2 है, और अगर यहाँ पर एक H यहाँ पर भी होता है, ऐसे होता, मान लो वो डराने के लिए ऐसे दे दे तो 2 H ये 1 H ये 3 H हो गए, या यहाँ पर Br दे दे तो 2 H ये 1 Br वो 3 हो गए मोनोवैलेंट, या मोनोवैलेंट, हाँ मोनोवैलेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 2 हैं तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने, ये 2 है, ये कितने 2 है। अगर 0 आए मीन्स इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे H कहाँ यूज होंगे, बॉन्ड बनाने में। और अगर 0 के अलावा कुछ भी नंबर बचे, 1 बचे 2 बचे 3 बचे, तो जो नंबर बचेगा वितने लोन पेयर्स आएंगे। लोन पेयर्स आएंगे मतलब उस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी ऐसे हमें लगाने होंगे, ये डिनोट करेगा किसको, लोन पेयर को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर 0 आ रहा है मीन्स यहाँ पर कोई भी लोन पेयर है नहीं, तो स्ट्रक्चर ये बिना लोन पेयर वाला ये बन जाएगा। तो दोनों तरफ H, बीच में Be बेरिलियम, एंगल कितना 180 जो कि उसमें दिखा ही रखा है, और टेबल वो जरूरी याद कर लेना भाई, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं BF3 में हमने वही एज यूजुअल सबसे पहले क्या करना है, एक्स निकालना है, हाफ ऑफ जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 3 प्लस ये मोनोवैलेंट है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 3 6 का हाफ 3, तो 3 में से अब यहाँ पर F 3 है तो 3 में से 3 गया 0, मतलब ये भी क्या है, बिना लोन पेयर वाले, इसके सारे F जो है वो यूज हो जाएंगे बॉन्ड बनाने में, एक भी लोन पेयर नहीं यूज होगा यहाँ पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर फिर क्या बनेगा, 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, ट्रायंगुलर मतलब ये वाली शेप, बीच में सेंट्रल एटम 120 डिग्री एंगल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, F 3 बनने आ गए, बीच में क्या आ गया, B आ गया अपना, और एंगल क्या होगा यहाँ पर 120 होगा, ठीक है। तो ये था। अब अगली जो वीडियो होगी या लेक्चर होगा जब भी होगा, उसके अंदर मैं लोन पेयर वाले थे वो बता देता हूँ, उसके थोड़े से एग्जाम्पल करा दूंगा, और उसके बाद हम चलते हैं कहां पर, और एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें मिक्स्ड मैं लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि और अच्छे से समझ आए, ठीक। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, इनको ढंग से कर लेना है, वो टेबल याद कर लेना, यही आज के लिए। थैंक यू।